बिहार में बीजेपी के अंदर अंदरूनी कला साफ नजर आ रही है और अब बीजेपी में भूचाल मच गया है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अभिषेक बंटी को पहले उम्मीदवार बनाया और उसके बाद नामांकन वापस भी करवा लिया, यह बीजेपी का बड़ा षड्यंत्र था। बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा किया है। बता दें आपको कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने यह साफ कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर यह षड्यंत्र रचा है और गरीब परिवार से हम आते हैं, इसी वजह से हमारी बेइज्जती की गई है और इसी वजह से हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है और मेरे बेटे के साथ भी बिल्कुल गलत किया है बीजेपी ने। बीजेपी के अंदर अंदरूनी कला सामने आ चुकी है। क्या कुछ उनका कहना है, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बीजेपी ने सबसे पहले अभिषेक बंटी को टिकट दिया और बाकीपुर चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए उनको उम्मीदवार बनाया, लेकिन ऐन मौके पर अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? जब वो नामांकन भरते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है और इसके बाद अचानक से अभिषेक बंटी का नामांकन वापस ले लिया जाता है और यह षड्यंत्र बीजेपी ने रचा, क्योंकि चारा घोटाले के मामले में बीजेपी जो है उनको पता चल गया था कि अभिषेक बंटी के माता पिता चारा घोटाले से जुड़े हैं और आरजेडी जनसुराज बीजेपी को छोड़ेगी नहीं। इसी वजह से बीजेपी ने अभिषेक बंटी को हटाकर नीरज सिन्हा को टिकट दिया। लेकिन अब अभिषेक बंटी के पिता ने अब बीजेपी पर ही बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अभिषेक बंटी हमेशा से बीजेपी के लिए वफादार रहे, कार्यकर्ता रहे, उन लोगों के लिए काम किया, लेकिन बीजेपी ने आज अभिषेक बंटी की बेइज्जती की है और बीजेपी ने ही षड्यंत्र रचा है। बता दें आपको कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी ने अचानक नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद सियासी भूचाल सामने आया। महज 24 घंटे के भीतर प्रत्याशी बदले जाने के आहत अभिषेक के पिता रविंद्र प्रसाद ने अपने ही पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान और गहरी साजिश की ओर इशारा किया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के उभरते राजनेता को दबाने के लिए भाजपा के ही कुछ रसूखदार और ताकतवर लोगों ने पर्दे के पीछे से यह चक्रव्यूह रचा। बंटी ने यह कदम अपने पिता माता की छवि और पार्टी की साख बचाने के लिए उठाया है। बेटे के खिलाफ अपनों की ही साजिश। अभिषेक कुमार बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद ने टिकट बदलने के फैसले पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया यह किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा है, क्योंकि रविंद्र प्रसाद ने कहा कि यह किसका षड्यंत्र है हम अभी खुलकर नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो अपना है। जब कोई मिडिल क्लास परिवार से आगे बढ़ता है तो बड़े लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे लिए समय गहरे गम जैसा है, क्योंकि बेटे को जबरन नामांकन वापस लेना पड़ा है। जबरन नामांकन वापस लेना पड़ा है। ये आपको बता दें कि अभिषेक बंटी ने खुद अपने परिवार के चलते जो कहा था कि पारिवारिक मामले के चलते उन्होंने नामांकन वापस किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद ने ही कहा है कि अभिषेक बंटी ने जबरदस्ती नामांकन वापस किया है। वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बीजेपी के ही बड़े नेता ने ऐसा करने के लिए अभिषेक बंटी को मजबूर किया और अपने माता पिता की छवि बचाने की वजह से अभिषेक बंटी ने ऐसा किया। 125 करोड़ नहीं, सिर्फ 11 लाख का मामला है। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए रविंद्र प्रसाद ने अपने ऊपर लगे चारा घोटाले के आरोप की असली सच्चाई सामने रखी है। उन्होंने बताया है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। बता दें आपको कि इस मामले में सीबीआई अपनी जांच पूरी कर चुकी है और कोर्ट से सजा मिलने के बाद वो फिलहाल जमानत बेल पर है। रविंद्र प्रसाद ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में भी अपील दायर कर रखी है और मामला अभी विचाराधीन है। विरोधी और साजिशकर्ता इस घोटाले को 125 करोड़ रुपए का बता रहे हैं, जो कि पूरी तरह झूठ और भ्रमक है। उन पर लगा वास्तविक आरोप मात्र 11 लाख रुपए की हेराफेरी का है, जो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जब रविंद्र प्रसाद ने पूछा गया कि चुनाव तो बेटा अभिषेक लड़ रहा था, तो इसमें माता पिता का नाम बीच में क्यों घसीटा गया, इस पर उन्होंने भावुक होकर जवाब दिया कि विरोधी जानबूझकर उसे अब पुरानी अदालत मामलों को तूल दे रहे थे। अभिषेक ने अपने माता पिता को इस विवाद से दूर रखने और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आंच न आने देने और भाजपा की चुनावी छवि को बेदाग बनाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाया और अपने कदम पीछे खींचे।
पार्टी ने भी उसे इस फैसले का स्वागत किया। भाजपा के बड़े नेता पर निशाना साधा है रविंद्र प्रसाद ने। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, पार्टी में मौजूद अन्य नेताओं पर भी परोक्ष रूप से दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप मढ़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा में ऐसे कई बड़े और रसूखदार चेहरे शामिल हैं जिनका नाम किसी न किसी रूप में चारा घोटाले से जुड़ा है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ गरीबों और मध्यम वर्ग पर होती है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिन्होंने उनके खिलाफ यह भ्रामक दुर्व्यवहार किया है उनके नाम उन्होंने नोट कर लिए हैं और वो चुनाव संपन्न होने के बाद उन सभी पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। बता दें आपको कि जिस तरीके से रविंद्र प्रसाद ने ये बात कही है, इससे कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये साफ पता चल रहा है कि बीजेपी के अंदर जो कला है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और रविंद्र प्रसाद ने, जो कि अभिषेक बंटी के पिता हैं, उन्होंने ये साफ कहा है कि बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं जो कि चारा घोटाले में सम्मिलित है और उनका इशारा कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा, जो कि बीजेपी में सरकार में 2 विभागों के मंत्री रह चुके हैं, उनकी तरफ है। यानी कि जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा कहीं ना कहीं इस मामले में शामिल हो सकते हैं। और बीजेपी ने जिस तरीके से षड्यंत्र रचकर अभिषेक बंटी को उम्मीदवार के तौर पर हटा दिया, इससे अब अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद काफी ज्यादा गुस्से में, और उन्होंने कह दिया है कि जैसे ही बांकीपुर का चुनाव संपन्न होगा वो सारे राज खोल देंगे। और इसके बाद जो चारा घोटाले में सम्मिलित थे लेकिन आज भी बीजेपी में बड़े पद पर है, मंत्री रह चुके हैं, कहीं ना कहीं उनका इशारा नीतीश मिश्रा के तरफ भी था, तो उन सभी पर वो कार्रवाई करेंगे। ये बड़ी बात आपको बता दें कि अभिषेक बंटी के पिता ने रविंद्र प्रसाद ने कही है। और बीजेपी में जो मतभेद हो रहा है वो भी उजागर करेंगे कि बीजेपी कहीं ना कहीं उसके अंदर खींचातानी जारी है। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।